अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफ़ा फ़िरोज़ ज़की और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड ऑब्वियसली इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ बात करता हूँ। पूरी एक कहानी हुई है आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और इसी कशमकश में रह के क्या होगा आखिर? क्या रावलपिंडी टेस्ट अपने टाइम पे शुरू हो पाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसल आउट हो जाएगा? कोई साज़िश तो नहीं हो रही? इस तरह की कयास आ रही हैं जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो होती है ना वो जो है वो जन्म पाती रहीं और उसी पे बहस होती रही। तो पूरी एक कहानी मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा कि आखिर हो क्या रहा था और जो फैक्ट्स थे, वो क्या बता रहे थे। देखिए ये जो इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड है, वो जब आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुँचा तो बड़ी हैरानी मुझे हुई थी। मैं ऑब्वियसली क्रिकेट स्टेडियम में ही था, तो सिर्फ़ बहुत हैरानी हुई थी क्योंकि इनके मेन प्लेयर्स जो वो थे नहीं। सिर्फ़ चंद ही खिलाड़ी जो है वो अंदर थे। गिने-चुने 5 से 6 खिलाड़ी होंगे इनके जो आकर अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो कर रहे थे। तो उसके बाद खबर ये बाहर निकली कि चूँकि जो है ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनमें से 7 खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड के जिनकी जो है वो तबीयत जो है वो नासाज़ थी और वो सिक थे और साथ में 7 ऑफ़िशियल्स थे जो वो भी उनकी भी बीमारी की वज़ह से वो आज स्टेडियम जो है वो नहीं आ पाए थे। और उसकी वजह से फिर एक तजस्सुस पैदा हो गया था, बातें जो है वो निकलना शुरू हो गई थी, सवालात ने जन्म पाना शुरू कर दिया था कि आखिर वजह क्या है कि क्यों ये सारे खिलाड़ी जो हैं क्यों नहीं आए और इनकी जो बीमारी है वो किस नौइयत की है, आखिर इन्हें हुआ क्या है? तो पहले ये बात सामने आई कि शायद इनको जो फूड पॉइज़निंग हो गई है, इन्होंने जो खाया नहीं है कुछ सही तरह या इनको जो होटल है वहाँ से इनको उस तरह का खाना नहीं दिया गया क्योंकि शेफ़ को साथ लाना ये पहली एक बात चल रही थी कि शायद इनको थोड़ा-सा तशवीश है, रिज़र्वेशंस है रिगार्डिंग द फूड इन प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान। लेकिन वो बातें सारी नेगेट हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान टीम को भी वही खाना दिया जाता है जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को दिया जाता है और शेफ़ सिर्फ़ ये करता है कि थोड़ा-सा जो न्यूट्रिशन होता है और फ़िटनेस वाइज़ जो भी खाना एक स्पेशल जो चाहिए होता है, वो सिर्फ़ प्रोवाइड करते हैं इंग्लैंड की टीम को। उसके बाद जो एक बात सामने आई थी, जो ईसीबी का जो स्पोक्स पर्सन है, मीडिया मैनेजर है, उन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन इन खिलाड़ियों को हो गया है, 7 खिलाड़ी थे टोटल जो स्क्वाड है इंग्लैंड का, उसमें 7 खिलाड़ियों को हुआ है, जिनमें से 4 जो हैं वो प्लेइंग 11 में शामिल थे, जिनमें जिमी एंडरसन, लीच, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स ये शामिल थे। तो इनको जो है वो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हो गया था और वायरल इन्फेक्शन जो है इसका ये मतलब था कि इनको जो वो सर्दी लग गई है। और इस पे मैंने थोड़ा-सा फिर रिसर्च किया कि आखिर क्या वजह है जो इनको सर्दी लग गई क्योंकि ये तो इंग्लैंड से आए हैं और इंग्लैंड में इस टाइम जो है वो तकरीबन ड्रॉप जो होता है ना टेम्परेचर वो 8 डिग्रीज़ के अराउंड होता है। तो जब थोड़ा-सा रिसर्च मैंने किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड है और जो इसके कुछ खिलाड़ी हैं सारे नहीं, उन्होंने अपनी जो क्लोथिंग है इस्लामाबाद के मौसम के लिहाज से वो नहीं की हुई थी। और चूँकि मैं अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर की जानिब से एक तकरीब रखी गई थी रात के वक़्त, तो उसमें इस तमाम खिलाड़ी इंग्लैंड के आए हुए थे। मुझे भी मौका मिला कि मैं उधर जाऊँ, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि तमाम जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, इन्होंने हाफ स्लीव शर्ट्स पहनी थी और जो समर ड्रेस होता है ना, वो इन्होंने पहना हुआ था। जबकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने जैकेट्स पहनी थी, स्वेटर्स पहने हुए थे, प्रॉपर्ली वो जो मफलर वगैरह सब कुछ गियर अप होके जो है ना, वो आए हुए थे। क्योंकि इस्लामाबाद की सर्दी बहुत एकदम जो है ना आजकल बहुत बढ़ रही है और मौसम दोपहर को जो है वो काफ़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन शाम के बाद बहुत ज़्यादा खुनकी सी आती है, बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत जो है ना उसमें इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। तो यही इन्होंने लापरवाही बरती है और उसके बाद ये हो गया कि इनको नज़ला और ज़ुकाम हुआ, बुखार जो है वो किसी को भी नहीं हुआ। नज़ला ज़ुकाम का जो है वो इन सबको शिकायत हो गई थी। 7 खिलाड़ी थे, 7 जो है वो ऑफिशियल्स थे, उनमें से 4 प्लेइंग 11 के जो वो खिलाड़ी थे। तो अब इसके हवाले से फिर क्या हुआ कि जी अब क्या ये रावलपिंडी टेस्ट टाइम पे शुरू होगा या नहीं हो पाएगा या कैंसल आउट हो जाएगा? तो उस हवाले से ईसीबी और पीसीबी ने इजलास किया। जो इस्लामाबाद का मकामी होटल है, वहाँ इनके ऑफिसर्स बैठे आपस में इनकी तकरीबन कोई 2 घंटे ये मीटिंग चली है और उसके बाद अब फैसला जो है जारी ये किया गया है। उसमें इवन के जो कुछ ऑप्शंस हैं उस पे गौर भी किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस टेस्ट मैच को जो है वो 4 दिनों पर मुश्तमिल कर देते हैं। टेक्निकली टेस्ट मैच ऑब्वियसली 5 दिन का होता है, लेकिन 4 दिन का मतलब ये है कि ये फ्राइडे से जो है वो शुरू होगा। जो थर्सडे का दिन है, वो जो है अबैंडन कर दिया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन जो उसमें ज़ेर-ओ-गौर आई थी। लेकिन ये तमाम इसमें पूरा जब ये इजलास हुआ, मीटिंग हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब जो सुबह 7:30 बजे अब जो मेडिकल पैनल है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, वो सबका मेडिकल जो है वो चेकअप करेगा, जो खिलाड़ी बीमार हैं उनका चेकअप किया जाएगा और उसके बाद फिर सुबह 7:30 बजे जो वो फैसला किया जाएगा कि क्या इस इन खिलाड़ियों को जो है वो क्लीयरेंस मिलती है, मेडिकल क्लीयरेंस मिलती है या नहीं मिलती है। अगर तो इनको मेडिकल क्लीयरेंस मिल जाती है, तो ये फिर टेस्ट मैच ऑब्वियसली
थर्सडे को जो है वो शुरू होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही। लेकिन अगर इनको मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिलती तो फिर फ्राइडे से ये टेस्ट मैच शुरू होगा और 5 दिनों पर मुश्तमिल होगा। जबकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हिदायत ये की गई है कि जो पाकिस्तान टीम है वो सुबह अपने टाइम के लिहाज से ही सुबह पहुंचेगी और स्टेडियम में जाएगी और फिर अपना प्रैक्टिस वगैरह करेगी। तो अब बॉल जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है। अगर तो वो क्लियर हो जाते हैं मेडिकली, जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, इंग्लिश प्लेयर्स हैं, अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर टाइम पे जो वो टेस्ट मैच शुरू होगा, वरना फिर फ्राइडे से ये टेस्ट मैच ये उसका आगाज होगा। जबकि टिकट्स के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ तो बहुत ही कमाल की जो रिस्पॉन्स पिंडी और इस्लामाबाद के रहने वालों की जानिब से आया है, शाकीन क्रिकेट की जानिब से आया है, क्योंकि सैटरडे और संडे के तमाम टिकट्स सोल्ड आउट हो गए हैं। तमाम इंक्लोजर्स के 18,000 से जायद ये बैठने की यहाँ जगह और तमाम ये जो है वो सोल्ड आउट हो गए हैं। जबकि पहले रोज यानी कि थर्सडे वाले दिन 5 इंक्लोजर्स के टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो गए और दूसरे रोज की अगर बात करूँ तो 4 टिकट्स यानी कि आधा स्टेडियम कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गया फ्राइडे के रोज। तो और सैटरडे संडे वीकेंड पे ऑब्वियसली फैमिलीज और जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में एक गेट टुगेदर बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप इंडी क्रिकेट स्टेडियम में आओ और बेहतरीन क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट जो है वो देखें। तो ये तमाम सिनेरियो है, मैंने कहा मैं आपसे बता दूं, शेयर कर दूं, ताकि एक समरी सी जो है ना वो आपके सामने पेश हो जाए, आपको समझ आ जाएगा क्या है। तो उम्मीद अब करें और दुआ ये करें कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाएं और जो ये टेस्ट मैच है, रावलपिंडी टेस्ट मैच, ये तारीखी ऑब्वियसली हो और फिर इससे जो महजूज हम लोग जो है वो टेस्ट क्रिकेट से, प्योर टेस्ट क्रिकेट से हम लोग महजूज हों। तो ये समरी थी पूरी, आपको मैंने बता दी। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।